अरे बताओ ना कान्हा, कल राधा से तुम्हारी प्रथम भेंट कैसी रही? कैसी होगी? अच्छी थी। उसने मुझे नदी किनारे बुलाया, मैं गया, मैं मिला, बस। और क्या? बस? अच्छा, फिर तो कल अमावस की रात्रि पे जो मैंने अर्धचंद्र आकाश में देखा, कदाचित वो मेरा भ्रम ही रहा होगा, है ना? हाँ, भ्रम ही था दाऊ। क्या इधर उधर की बातें करें आप? मुझे ये बताइए कि वो जो असुर था जिसके कारण बरसाना में इतनी बड़ी विपदा आई थी, उसका क्या किया आपने? वो, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। उसकी माया को अभी के लिए मैंने नष्ट कर दिया है, किंतु मैं देख नहीं पाया कि वो था कौन। वायु में इतनी धूल थी कि कुछ दिखाई नहीं ठीक से। वो असुर कौन था? वो असुर बकासुर था। बकासुर अर्थात वो बगुला? हाँ था। अपने कर्म का फल भोगने वो यहाँ आया है। उसके पिछले जन्म का एक संबंध है, उसी के कारण। अभी के लिए उसे अपना कर्म करने दीजिए, हम अपना धर्म निभाते हैं। अभी तो वो बस इतना जानता है कि हम दोनों यहाँ हैं और कुछ नहीं जानता वो। अवश्य ही हमारे मामा श्री ने ही भेजा होगा उसे। इसका अर्थ यह है कि एक बार पुनः वो आक्रमण करने का प्रयास तो अवश्य करेगा। कान्हा, बरसाना अब एक सुरक्षित स्थान नहीं है रहने के लिए। तुम्हें जाकर राधा से बात करनी होगी ताकि वहां पर रहने वाले सभी लोग वहां से पलायन करने के लिए तत्पर हो जाएं। मैं क्यों बताऊं? आप स्वयं भी तो बता सकते हैं राधा को। हाँ हाँ, राधा को ही क्यों, समस्त बरसाना को बता देता हूँ। समस्त संसार को ही क्यों ना बता दूं मैं। आपकी और राधा की प्रथम भेंट का समय आ चुका है। तुम सत्य कह रहे हो ना? मैं, राधा मुझसे मिलने नहीं। स्वयं ही देख लीजिए। ताऊ, आप भले ही कृष्ण के साथ उसके गोपा देवी के खेल में सम्मिलित थे, किंतु क्या ऐसा हो सकता है कि बरसाना में राधा अपने दाऊ का अभिनंदन ना करे? आदिशेष का राधा रानी को शत नमन। दाऊ, अभी अश्रु बहाने का नहीं, ढेर सारे आनंद का समय है। ये अश्रु बिना पता नहीं क्यों बहे जा रहे। और सबसे बड़ी बात कि सब पहले जैसा है, वही आनंद, वही क्रीड़ा। नहीं 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 नहीं, सब पहले की बात ही नहीं होगा। कुछ तो विशेष है इस बार, और उसी विशेष बात का मैं उत्सव मनाना चाहता हूँ। मुझे ये प्रसन्नता प्रदान करने के लिए सभी का धन्यवाद। कृष्ण, ये दाऊ को क्या हुआ है? ऐसी कौन सी विशेष बात है कि वो इतने प्रसन्न है? मुझे लगता है दाऊ का मस्तिष्क थोड़ा। नहीं 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 नहीं, मेरा मस्तिष्क बिल्कुल ठीक है कान्हा। प्रसन्नता इस बात की है कि इस बार राधा को सब कुछ पता है, कान्हा की प्रत्येक लीला के विषय में पता है, तो मुझे तो उससे कुछ छुपाना ही नहीं पड़ेगा। मैं अब कान्हा की लीला में नहीं फंसूंगा। इसके लिए अथाह धन्यवाद राधा, अथाह धन्यवाद।
याद। जाओ, आगे आपको स्मरण करवाऊं कि वहां आंधी आई थी, हमें जाना चाहिए नहीं? हाँ हाँ, सब स्मरण है, चलते हैं। चलिए। ईश्वर की कृपा से आंधी का प्रभाव समाप्त हो चुका है और जो भी विनाश हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। हम सब बरसाना वासी मिलकर उसे ठीक करेंगे, हाथ बटाएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। बृजभान जी, मुझे नहीं लगता कि वो केवल एक आंधी था। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मैंने एक विशाल पक्षी देखा, एक असुर की भांति। क्या आप में से किसी और ने भी ऐसे किसी असुर को देखा? देखिए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, किंतु मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। यदि उसने पुनः आक्रमण किया तो? देखिए, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विपदा टल चुकी है। नहीं बाबा, ये सब सही कह रहे हैं। हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। विपदा अब भी है। हमें कुछ समय के लिए सही, किंतु बरसाना से निकल जाना चाहिए। राधा ठीक कह रही है, हमें बरसाना छोड़ना होगा। हाँ, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। परंतु हम सब जाएंगे कहाँ? मैं कुछ कहूँ? बृजभान जी, किसी और गांव में आपके कोई मित्र तो होंगे ना? अरे हाँ, नंदी जी है ना। बिल्कुल, हम वृंदावन अवश्य जा सकते हैं। कहा था मैंने तुमसे, अगली बार तुम्हें अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दूंगा। हाँ, तो ये तो अत्यंत श्रेष्ठ बात है। आप सभी वहाँ चले जाइए ना। आप सबको? गोपा, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी? नहीं नहीं, मेरे आने के पीछे जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब पुनः कभी कोई कार्य होगा तो आ जाऊंगी। ठीक है गोपा, अपना ध्यान रखना। तुम भी। और आप भी स्वयं का ध्यान रखना और अपनी विशेष सखी का भी। जी जी, अवश्य ध्यान रखूंगा। आशा है वृंदावन की ये यात्रा आप सबकी अत्यंत मंगलमय हो। वैसे तो बरसाना की ये गलियां, इन्हें तो हम कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, आज्ञा दीजिए, मैं अब चलती हूँ। सुना, चला। तो बरसाना की लीला समाप्त और वृंदावन की लीला आरंभ। यशोदा, अरे सुनो तो सही। यशोदा। हाँ आई। क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं आप। हाँ यशोदा, ये देखो, बरसाना से मेरे मित्र विश्वभान का पत्र है। वो सब परिवार यहाँ वृंदावन में आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। कितना समय हो गया ना उन सबसे मिले हुए। हाँ यशोदा, और सत्य कहूँ तो इस बार मैं मित्र विश्वभान से अधिक उनकी पुत्री राधा को मिलने के लिए उत्सुक हूँ। राधा? क्या बात है, देखिए इन्हें मैया, अभी तक तो अतिथि पधारे भी नहीं हैं, अभी से मेरी और दाऊ की उपेक्षा आरंभ कर दी है बाबा ने। वाह 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 वाह, इतनी उत्सुकता है उस नई कन्या से मिलने की। क्या नाम बताया था उस कन्या का दाऊ? क्या नाम बताया था बाबा? वो मैंने भी कुछ ठीक से सुना नहीं। क्या ही नाम था? राधा। राधा। राधा जैसी पुत्री तो सौभाग्य से मिलती है। वो जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील भी। अच्छा, किंतु सुंदर और सुशील कई सारी कन्याएं होती हैं, ऐसा क्या विशेष है राधा में? नहीं काना, सब राधा नहीं हो सकते, कुछ तो विशेष है उसमें। अरे उसको तो देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है।
माँ, बाबा, और कितना समय लगेगा वृंदावन पहुंचने में? जी कल प्रातः पहुंच जाएंगे हम लोग। तुमसे वृंदावन में मिलने की मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है कृष्ण। जितनी आतुर तुम हो राधे, उतना ही आतुर मैं भी हूं तुमसे मिलने को।